हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th के पोइट्री सेक्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी लाया हूँ, जिसका राइटर है वाल्ट विटमैन। इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ये इम्पोर्टेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पीपुल्स पोएट के भी नाम से जाना जाता है। आज हम इस समरी को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन लाइन, वन बाय वन वर्ड, जिससे आप ज़्यादा अच्छा ढंग से समझ पाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आप इसे बिना रटे, बिना किसी प्रकार के भूले आप इसे लिख पाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और ताकि आप इसे सबको पढ़ने में आसान हो और इसे समझने में आसान हो, क्योंकि रट कर आप नहीं लिख सकते हैं। रटने से बहुत सारा कंप्लेन आते हैं कि सर भूल जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा सा सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा गया है। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और हम इसे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट भी करें। हम इसे पढ़ते हैं और इसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ फ्री राइम पोएम। यहाँ फ्री राइम कहने का तात्पर्य है कि इस पोएम में कहीं भी रिपीटिशन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फ्री राइम किया गया है। यहाँ पे देखिए, इस पोएम में एक भी जगह कहीं भी रिपीटिशन या राइम स्कीम पूरा पोएम में नहीं दिया गया है। तो आप इसे ध्यान से समझें, फ्री राइम क्या होता है। हैज नाइसली बीन कंपोज्ड बाय मल्टी स्किल्ड अमेरिकन पोइट, जिसको लिखा गया है मल्टी स्किल्ड अमेरिकन पोइट के द्वारा। मल्टी स्किल्ड का तात्पर्य है कि ये जो राइटर है, टीचर है, एडिटर है, और एक वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मल्टी स्किल्ड कहा गया है। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज पीपुल्स पोइट, जिसे पीपुल्स पोइट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें बस कविता के बारे में लिखा गया है कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है, पोएम कैसा फॉर्म में है, और राइटर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है कि राइटर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस प्रस्तुत कविता में ही सेलिब्रेट्स, वह खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, इमेंस प्लेजर ऑफ ह्यूमैनिटी, और वह मानवता के जीवन का बहुत अच्छे ढंग से आनंद मनाते हैं, बाय सिंगिंग, गाते हुए, एंड इनकरेजेज अस टू लीड अ चीयरफुल लाइफ, और हमें भी इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं कि हमें भी कैसा जीवन बिताना है, चीयरफुल लाइफ बिताना है, खुशहाल जीवन बिताना है। इससे पता चलता है कि राइटर एक बहुत अच्छे खुशी मूड में है और वह बहुत खुश रहना चाहता है, और हमें भी कहना चाहता है कि खुशियाँ को बांटो, यानी कि हम भी खुश रहते हैं और दूसरे को भी खुश रहने का ये अच्छा संदेश देते हैं। ही फाइंड्स, वो पाते हैं, हिमसेल्फ, अपने आप को, इन द अदर्स, यानी कि वह अपने आप को दूसरे में पाते, यानी कि उसके लिए सब जीव एक है, और वह कहते हैं कि हम अपने आप को दूसरे में पाते हैं। एंड वेट एवर अदर्स हैव, और दूसरों के पास जो कुछ भी है, ही प्रोक्लेम्स टू बी हिज आउन, और दूसरे के पास जो कुछ भी है वह भी इसका है, वह भी इसके होने का दावा करते हैं। यानी कि पोइट जो है बहुत अच्छे ढंग से कंपेयर करते हैं कि किसी के बीच में कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सब खुश रहे, वह एक दूसरे से सब इक्वल है एक दूसरे के। ही डज नॉट बोदर फॉर क्रीड्स, वह क्रीड्स मीन्स होता है रिलीजियस बिलीफ्स, वो किसी प्रकार के धार्मिक विश्वास या किसी प्रकार के वर्ग से उसे कोई वास्ता नहीं है। वो कहते हैं कविता में भी कि किसी खुश रहने के लिए किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई धर्म इसे मना नहीं करता है, और वह खुश रह सकता है जैसे भी उसकी इच्छा हो। यहाँ पे इस बात को दर्शाते हैं। ही फाइंड्स नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, वह किसी भी जानवर या आदमी में कोई अंतर नहीं पाता है, क्योंकि वह बताते हैं कि ही हैव फाइंड्स नो डिफरेंस, क्योंकि ऑल आर मेड ऑफ सेम एटम ऑफ ब्लड, क्योंकि जानते हैं कि जिस तरह से हमारा शरीर ब्लड ऑफ आइटम से बना है, उसी प्रकार से सभी जीवों का भी आइटम ब्लड ऑफ आइटम से ही बना है। तो इस प्रकार से पोइट के मन में कोई तरह का भावना नहीं है किसी के प्रति, वह बहुत खुश रहना चाहते हैं और लोगों को भी खुश देखना चाहते हैं। ही इज़ रेडी फॉर एवरी डेंजर, अब वो किसी भी प्रकार के खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। ही इज़ रेडी फॉर एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, वह जीवन में होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं।
एंड एक्सेप्ट दिस, और मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कि लाइफ जो है फूलों की सैया जैसा नहीं है। यानी कि जीवन में हमें हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और करते रहना चाहिए, और उसी कंडीशन में अपने आप को खुश रहने की भी कोशिश करना चाहिए। और कहते हैं ही विशेस टू रिमेन हेल्दी, और वह इच्छा भी करते हैं कि वह हमेशा एक हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि पोएम में भी दिया गया है कि पोएट जो है 37 एज के होने के बावजूद भी है एकदम परफेक्ट हेल्थ को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए उसका मानना भी है, कामना भी है कि वह एक परफेक्ट हेल्थ में रहे और वह स्वस्थ रहे पूरे लाइफ। एंड सेज, और ये भी कहते हैं कि सेज दैट एवरीवन शुड ऑलवेज बी हैप्पी, और सब कोई जितने भी व्यक्ति हैं उसे भी खुश रहने की ये कोशिश करते हैं कि सेज दैट एवरीवन शुड बी हैप्पी, कि प्रत्येक व्यक्ति खुद भी खुश रहे, एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करे। यानी पूरा पोएम में कवि जो है हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि व्यक्ति खुद खुश रहे और लोगों को भी खुश रहे। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये हमारा नेम है, और आप इसे फिर से 1-2 बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। खास करके एग्ज़ाम आ रहा है तो अच्छा ढंग से समझकर इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर और समझने में प्रॉब्लम हो रहा है किसी को तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ये हमारे चैनल है, अगर आप इसे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।